तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है रिडम्बिक और आप देख रहे हैं बैलिक रोबोटिक्स। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट की पहली वीडियो। तो यार देखो, हम फुल स्टैक डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, मतलब नॉर्मली लोग तो पहले HTML सिखाते हैं, फिर CSS, फिर JS, ठीक है। हम भी वही करेंगे, फिर एंगुलर, रिएक्ट, मतलब TS सब सिखाएंगे। बट सबसे पहले स्टार्ट करें बिल्कुल बेसिक, स्लो स्लो। तो ये वीडियो होने वाली है इंटरनेट क्या होता है, क्योंकि बिना इंटरनेट के तो तुम HTML और CSS से लाइक वेब ऐप ही तुम एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो इट्स लाइक छोटा सा आइडिया इंटरनेट क्या होता है। तुम्हें आता है तो बढ़िया है, नहीं आता तो यार 5 मिनट की वीडियो 2x में देख लो, थोड़ा व्यूज मिल जाएगी मेरे को, थोड़ा अर्निंग हो जाएगी मेरी। तुम्हारा क्या जाता है? तो बिना कोई पागलपंती करे इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। ओके, सो पहला क्वेश्चन है इंटरनेट क्या होता है। अब तुम सबने कहीं ना कहीं किसी ना किसी बुक में या अपनी स्कूल टाइम की कंप्यूटर की बुक में डेफिनेशन पढ़ी होगी कि इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, विच इज ऑलमोस्ट करेक्ट। कि ये होता है कि ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है जो बहुत सारे कंप्यूटर सर्वर को एक साथ जोड़ता है। ये लिखा है दूसरी डेफिनेशन में। और पहली डेफिनेशन कहती है कि ये एक ऐसी चीज है जो एक ग्लोबल नेटवर्क को, इंटरनेट कनेक्टेड कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ता है। मतलब दोनों सेम चीज है, बस अलग अलग लैंग्वेज में बोली है, ठीक है। अब छोड़ो यार, हटाओ डेफिनेशंस। हम जब कहते हैं इंटरनेट नहीं चल रहा है, इंटरनेट नहीं आ रहा है, हम क्या बात करते हैं? अपने वाईफाई राउटर की, ठीक है। वाईफाई राउटर किससे कनेक्ट होता है? बाहर एक टावर से, ठीक है। अब हम यहाँ बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से। अब तुम सोचो, भूल जाओ अभी राउटर, भूल जाओ टावर, भूल जाओ इंटरनेट, भूल जाओ। इंटरनेट मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्या है। इंटरनेट एक तार है, एक लंबी सी वायर, ठीक है। अब उस वायर से दो कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं। अब ये दो कंप्यूटर उस वायर से कनेक्ट हो गए, ठीक है। अब देखो, जैसे अगर तुम एक नदी देखो, नदी में से दो चैनल निकाल लोगे तो दोनों जगह पानी जाएगा ना, ठीक है। वैसे ही एक वायर है, वायर से दो वायर और निकाल के दो कंप्यूटर कनेक्ट कर दिया। अब ये वायर्स इतनी कैपेबल है कि ये सारी इंफॉर्मेशन कैरी कर सकती है। तो जैसे कंप्यूटर 1 है, कंप्यूटर 1 ने इंफॉर्मेशन भेजी कंप्यूटर 2 को, तो कंप्यूटर 1 ने वायर में इंफॉर्मेशन डाली है और कंप्यूटर 2 एक्सेस कर पा रहा है। इंटरनेट इज जस्ट दिस सेम चीज। बट अब मैं कहूँ कि एक कंप्यूटर लंदन है और एक अमृतसर पंजाब है, तो अब कैसे करेंगे भैया? तो ये वायर इतनी लंबी है, पूरी दुनिया कवर करती है। ठीक है। पर अब हमारा क्वेश्चन आया, सिक्योरिटी का क्या हुआ रिडम भाई? अगर मैंने इस वायर में डाल दिया, तो अगर मैं इससे 3-4 कंप्यूटर, जैसे अभी देखो आ रहे हैं हमारे धीरे धीरे, 3-4 कंप्यूटर कनेक्ट कर दिया। अब मैंने डाली यहाँ से अपनी बाबू को मैसेज, हेलो बाबू तुमने खाना खाया क्या? और मेरी बाबू कंप्यूटर ये है, और ये मेरे दोस्तों कंप्यूटर टीटू, मोनू, सोनू, रामू। तो इन लोगों ने भी देख लिया और ये फिर मेरी फिर की ले गए। तो अब क्या करें? तो इसका काम करता है सब। तो मैं जो भी इस तार में, ये तार बस कनेक्ट कर रही है, ठीक है। अब इस तार में मैंने कुछ भी डाला तो वो सारा का सारा जाके स्टोर होगा सर्वर में। मैंने डाला बाबू ने खाना खाया, तो वो जाएगा सर्वर में। अब वो सर्वर देखेगा, एक अब तुम्हारी बाबू कहेगी, अरे मेरे बाबू, सर्वर जी मेरे बाबू का मैसेज आया क्या, चिट्ठी आई क्या? तो सर्वर उसको बताएगा, अरे तुम्हारे बाबू ने मैसेज आया, खाना खा। फिर वो जो भी रिप्लाई देगी वो तुम्हारे पास आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, और बीच वाली चीजों को नहीं पता चलेगा कुछ भी कि कुछ ऐसा हुआ है। सो दिस इज व्हाट सर्वर एंड क्लाइंट, ठीक है। जितने तुम एंड यूजर्स है वो सारे कहते हैं, कहलाते हैं क्लाइंट्स। और जो बीच का डेटाबेस है या जो मीडिएटर है उसको सर्वर कहते हैं। अब सर्वर को तुम ऐसे समझो, एक सर्वर एक लाइब्रेरी है जो सब कुछ स्टोर कर सकती है, सारी किताबें रख सकती है, ठीक है। अब जैसे ये बहुत बड़ी स्टोरेज है लाइब्रेरी, तो ये पूरी समझो ये अमेजोन है। अगर ये अमेजोन का सर्वर है, अगर ये अमेजोन का सर्वर है,
तो इसमें मेरे पास है कि लाइक कि क्या-क्या चीज़ें अमेज़न पे लिस्टेड है, अमेज़न प्राइम है, ये है, वो है। अब तुम कहोगे कि यार पर एक ही सर्वर में हम सब कुछ नहीं डाल पाएँगे, वरना किसी ने वहाँ बम गिरा लिया तो एक साथ सारा डेटा उड़ जाएगा। और वैसे भी एक चीज़ पे सब लोड जाएगा तो वो सिक्योरिटी कंसर्न है, तो राइट। हर एक चीज़ के अपने अलग-अलग सर्वर होते हैं। तो ये है इंटरनेट, ये डब्बा। और ये सर्वर, देखो एक सर्वर ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, और ऐसे बहुत सारे सर्वर्स हैं जो मिला के इंटरनेट पे सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं, ठीक है? तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक ऐसी चीज है जो इन सर्वर्स को, उस तारों को और उस डिवाइस को कनेक्ट करता है। तो इंटरनेट वो तार है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है? जब भी हमने कुछ सर्च करोगे उस तार से, तो वो क्या होता है? अब देखो, मैंने क्लाइंट, ये तार, ये हरी तार ही समझो तुम, जो लंबे वाली है, ठीक है? तो ये जो भी मैंने कुछ सर्च करा, तो वो जाएगा पहले इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है कि तुम्हारा एयरटेल है या जियो है, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तुम्हें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तुम्हें देते हैं, ये लो इंटरनेट लो, तुम इंटरनेट यूज करो, अच्छे से यूज करो, पैसा देके हमें, ठीक है? तो अब एक क्लाइंट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को पैसा देता है ताकि वो उसको एक डीएनएस सर्वर से कनेक्ट कर दे। इस सर्वर पे होती है सारी इन्फॉर्मेशन। ये फोन बुक का लाइक सर्वर है जैसे। तो लाइक क्लाइंट ने इससे बोला कि आईएसपी, मेरे को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, आईएसपी तुम आ जाएगा सर्वर के पास और लेके आएगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है? अब सोच, अब एक क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि यार बहुत सारे पीसीज हैं, तो अगर मैंने अपने पीसी से आईएसपी को कहा कि भैया मुझको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, और आईएसपी ने लाके मेरे दोस्त के पीसी को दिया, फिर तो ये आता है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है? जैसे तुम्हारे घर का एक एड्रेस, तुम्हारे दोस्त के घर का एड्रेस है। अब तुम्हें कुछ मंगवाना होता है, अपने एड्रेस देते हो ना, तुम, ताकि तुम्हारे घर के ना, दोस्त के घर ना जाए। ऐसे एक आईपी एड्रेस होता है। तो तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर रिसीव करनी होती है, तुम अपना आईपी एड्रेस देते हो, सबका आईपी एड्रेस अलग होता है। तो तुम अपना आईपी एड्रेस यूज करके कोई इन्फॉर्मेशन देते हो या लेते हो, और ऐसे तुम्हारे जो क्वेरी है या तुम्हारा जो इन्फॉर्मेशन है वो तुम्हारे पास से दूसरे पीसी पे गलती से भी नहीं जा सकता। तो ऐसा समझो कि ये सारे अलग अलग आईपी एड्रेस वाले लैपटॉप्स हैं, और बीच में एक सर्वर्स है। तो ये सारे कनेक्टर सब अच्छे से इन्फॉर्मेशन शेयर कर पा रहे हैं। अब किसी दिमाग में आएगा, सर जी आपने वो हरी सी तार बोली थी लंबी सी, मतलब वो पूरी दुनिया में तारे बिछा रखी है? तो बेटा जी हाँ, हाँ मतलब स्टारलिंक जैसी टेक्नोलॉजी से आई है, बट अभी जो तुम्हारा ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिकली सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ओशियंस के अंदर तारे बिछा रखी है, लिटरली तारे बिछा रखी है, एक दूसरे से कनेक्ट कर रखी है, बहुत लंबी लंबी। तो वो तारे ये एक देश से दूसरे देश को जोड़ती है, ठीक है? हाँ, और उसको शार्क डैमेज कर सकती है, अगर तुम वो पूछना चाह रहे हो, पर वो बहुत मोटी होती है, तो चांसेस आर वेरी लो। तो इंटरनेट क्या है? एक तार है जो सारे सर्वर्स और क्लाइंट्स को एक साथ जोड़ के रखती है। सो इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ interconnected computer and devices that allow for the instant sharing information worldwide। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर का, डिवाइसेस का, जो सारे इंस्टेंट इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड शेयर करता है, ठीक है? ऐसे ही नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है, लाइक सारे कंप्यूटर सर्वर को एक साथ जोड़ के रखता है। तो यही हमारा इंटरनेट है, और इस वीडियो में और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो आई होप तुम्हें समझ में आएगा इंटरनेट क्या होता है, थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनेगी। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए, तुम लाइक करो, और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मुझे नहीं पता उस बटन के साथ क्या करो, जो करना है करो, वरना मैं कैरी भैया जैसी बातें करूँगा, क्योंकि उनसे मैंने सब कुछ सीखा है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक बाय बाय, लव यू।